मिथुन राशि वालों 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच ग्रहों की एक ऐसी स्थिति नज़र आ रही है जिसके कारण आपके जीवन के अंदर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस समय के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां भी बन सकती है जो आपके जीवन को पूरी तरह पलट कर रख दे। यह समय कोई साधारण समय नहीं है क्योंकि ग्रहों के अंदर अभी कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके जीवन के अंदर बड़े उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। मिथुन राशि वालों, इन आने वाले 12 दिनों के अंदर आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, परंतु इन्हीं ग्रहों की वजह से 3 बड़ी चेतावनियां भी हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना होगा। यह समय कोई साधारण समय नहीं है, इसके अंदर बड़े ग्रहों के बदलाव होने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर कई अच्छे बदलाव होंगे। तो यदि आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी डिटेल्स मिस ना कर पाएं और इस वीडियो का आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। यदि आपकी मिथुन राशि है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो के अंदर करियर, परिवार, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, विद्यार्थियों के बारे में, गृहिणियों के बारे में, ट्रैवल के रिलेटेड सभी चीज़ों के ऊपर एकदम डिटेल में चर्चा की गई है और इन सभी टॉपिक्स के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इसी चैनल के ऊपर मिथुन राशि के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर जय शनिदेव और हर हर महादेव लिखना ना भूलें ताकि एक पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे। तो मिथुन राशि के जातकों, हम सीधे ग्रहों की स्थिति और उनके असर पर बात करेंगे। 26 जुलाई को शनिदेव के वक्री होने से आपके करियर में जो परफॉर्मेंस एडिट होना शुरू होने वाला है उससे आपको डरने की नहीं बल्कि दिमागी तौर पर पूरी तरह तैयार रहने की ज़रूरत है। आपके लव लाइफ, आपके स्वास्थ्य, आपके गुप्त शत्रु और वे खास तारीखें जब आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना है, इन सभी बातों को हम बहुत बारीकी से डिकोड करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत अहम है और ग्रहों का यह असर समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस आने वाले समय के अंदर पूरी एनर्जी आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सा मानसिक उलझन और भटकाव बना हुआ था। इसका मेन कारण यही है कि आपके राशि के स्वामी 5 जुलाई से अस्त चल रहे हैं और वक्री गति में, लेकिन इस समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। आपके लग्न यानी प्रथम भाव में मंगल की दृष्टि है और दूसरे भाव में देवताओं के गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में बैठे हैं और 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में यानी आपके दूसरे भाव में आ चुके हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा पैदा करेगी। आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। आप चीज़ों को लेकर बहुत माफ़ करने वाले और बड़े दिल वाले महसूस करेंगे। लेकिन यह याद रखें कि दूसरा भाव आपकी बोली और परिवार का भी होता है। सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है। इसका सीधा मतलब यही है कि आपके स्वभाव में एक अचानक से अग्रेशन और गुस्सा आ सकता है। आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत गुस्सा बढ़ रहा है और आपके बहुत करीबी दोस्त आपके फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच ज़्यादा होने की पक्की संभावना है। यह आपके किसी अपने की गलती नहीं है, यह सिर्फ सूर्य के गोचर का असर है। इसलिए इस दौरान अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलें। आपकी आवाज़ में इस समय इतना तेज़ होगा कि आपको एक भी गलत शब्द किसी को बहुत चुभ सकता है। जो आपके पुराने रिश्ते हैं उनके अंदर दरार आ सकती है या फिर शायद हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकते हैं। गुरु पुष्य योग का प्रभाव भी बना हुआ है जिसका मतलब यही है कि यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है। बस आपको अपने रिएक्शन पर अपना पूरा फोकस और कंट्रोल रखना है। अब यदि हम बात करें कि मिथुन राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस के मोर्चे पर क्या प्रेडिक्शंस है तो देखिए, आपके करियर और बिजनेस के मोर्चे पर 18 जुलाई से 31 जुलाई का समय कोई आम समय नहीं है। आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म भाव में कर्म फल दाता शनिदेव विराजमान है। इस समय की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना यही है कि 26 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि का मतलब है कि आपके पुराने कामों का बारीकी से हिसाब किताब, इसे आप अपने काम का एक तरह का परफॉर्मेंस ऑडिट भी मान सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनके बॉस अचानक से पुरानी बंद हो चुकी फाइलों पर ध्यान देंगे। आपसे आपके पुराने पेंडिंग कामों का हिसाब मांगा जाएगा। अगर आपने काम को टाला है या फिर काम टालने की आदत रखी है
तो 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपके ऊपर का काम बहुत बढ़ जाएगा और आपके ऊपर भारी प्रेशर आने वाला है। लेकिन अगर आपने काम में पक्के रहे हैं तो यह शनि आपको अचानक से वह प्रमोशन या फिर डिपार्टमेंट चेंज देंगे जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरे भाव में उच्च के गुरु और सूर्य की युति और शनि का दशम भाव में होना एक पक्का इशारा है कि आपके कोई पुराने क्लाइंट्स जो आपसे नाराज हो चुके थे वह वापस लौटेंगे। आपकी कोई रुकी हुई बड़ी डील जो पिछले महीने किसी वजह से फाइनल नहीं हो पाई थी वह 19 से 22 जुलाई के बीच अचानक से फिर से टेबल पर आ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन तारीखों के अंदर ग्रहों का तालमेल आपकी नेगोशिएटिंग पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इस समय आपको केवल एक बात पर ध्यान रखना है कि अपने स्टाफ और अपने से छोटे पद वाले लोगों को आप पूरी इज्जत दें। शनि दशम भाव से आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। अगर आप अपने स्टाफ से गलत बर्ताव करेंगे तो शनि देव आपके बनते हुए काम बिगाड़ देंगे। अपने स्टाफ को खुश रखें, अपना बिजनेस और प्रॉफिट अपने आप दौड़ने लगेगा। अब यदि हम मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन पर चर्चा करें तो देखिए, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के ग्रहों की यदि हम बात करें तो जो लोग सिंगल हैं या फिर किसी नए रिश्ते में हैं उनके लिए शुक्र आपके तीसरे भाव यानी सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह एक अग्नि तत्व की राशि है। इस वजह से आपके अंदर प्यार का इजहार करने की बहुत हिम्मत आएगी, लेकिन साथ ही आप थोड़े जिद्दी भी हो जाएंगे। आपका ईगो आपको ये महसूस करवाएगा कि आपका पार्टनर बस आपकी ही बात माने। इस ईगो को आपको साइड में रखना होगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यह 15 दिन बहुत ही बड़े टेस्ट जैसे हो सकते हैं। आपका राशि स्वामी बुध 21 जुलाई तक अस्त हैं और सूर्य 16 जुलाई को आपके बोलने के भाव में आ चुके हैं। वहीं मंगल जो गुस्से का कारक है वह 12वें भाव में बैठकर आपसे शांति को खराब कर रहा है। मतलब आपकी शांति को यह ग्रह थोड़ा बिगाड़ रहा है। इसका सीधा सा असर ये होगा कि पति पत्नी के बीच बातचीत में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा होगी। आप कुछ आम बात कहेंगे और आपका पार्टनर उसे एक ताने के रूप में लेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी परेशानियों को अनसुना कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा झगड़े की स्थिति 18 जुलाई को बन सकती है जब चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग बनेगा। इस दौरान आपको लग सकता है कि रिश्ता अब टूटने वाला है, लेकिन यह सिर्फ ग्रहों का खेल है। इस समय अपने गुस्से को पूरी तरह से पी जाएं। अगर सामने वाला कोई कड़वी बात कह भी दे तो उस पर जवाब ना दे। 23 जुलाई के बाद जैसे ही बुध मार्गी होंगे माहौल अपने आप शांत हो जाएगा। एक अच्छी बात यह भी है कि इस महीने आपको अपने ससुराल वालों या फिर अपने जीवन साथी से कोई बहुत ही कीमती गिफ्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं जो आपकी सारी पुरानी शिकायतें दूर कर देगा। अब यदि हम देखें कि धन और फाइनेंस के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए यह आने वाले कुछ दिन क्या लेकर के आने वाले हैं, तो देखिए इस समय में आपको ग्रहों का बहुत अलर्ट रहने का संकेत मिल रहा है। धन का जो भाव है यानी दूसरा भाव, वहाँ देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर के बैठे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा धन योग है। गुरु की दृष्टि सीधे आपके 8वें भाव पर पड़ रही है जो अचानक मिलने वाले धन का भाव भी है। लेकिन मामला थोड़ा उलझ रहा है क्योंकि 15 जुलाई से गुरु अस्त हो रहे हैं और सूर्य आपके उसी भाव में आ चुके हैं। इसका नतीजा यही होगा कि लिक्विड कैश तो आपके पास आएगा, इनकम के नए रास्ते भी बनेंगे। खासकर अगर आप फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंट हैं या फिर ऑनलाइन कोई काम करते हैं, लेकिन वह कैश फ्लो आपके हाथ में टिकेगा नहीं। खर्चे इतनी तेजी से आपके सामने आएंगे कि आप उन्हें संभालने में मुश्किल महसूस करेंगे। एक बहुत ही साफ ज्योतिषी चेतावनी मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। आपकी कुंडली में मंगल 12वें भाव में जो कि खर्च और नुकसान का भाव है उसमें बैठे हुए हैं। इस वजह से आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या फिर रातों रात अमीर बनने वाली किसी भी स्कीम से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आपने 18 से 25 जुलाई के बीच किसी भी रिस्की वाले काम में पैसा लगाया तो भारी नुकसान होने की पक्की संभावना है और आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। आपको इस समय सिर्फ सुरक्षित निवेश यानी सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए।
अगर आप प्रॉपर्टी या फिर ज़मीन में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो यह समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके फैसले लेने की ताकत इस वक्त बहुत तेज़ है। लेकिन कागज़ों की जांच बहुत ध्यान से और 2 बार करें। पैसों को बचाने के लिए 23 जुलाई तक, जब तक बुध मार्गी नहीं हो जाते, अपना हाथ थोड़ा खींच कर रखें। अब यदि हम स्वास्थ्य के नज़रिए से आपके पूरी एनर्जी को देखें तो मिथुन राशि वालों, ये आने वाला कुछ दिन आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस लेकर के आ रहे हैं करें तो देखिए, एनर्जीज ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन कुछ खास बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 12वें भाव में बैठे मंगल और दूसरे भाव में आ रहे सूर्य आपके शरीर की ताकत से ज़्यादा आपके दिमाग की एनर्जी को खींच रहा है। आपको सबसे बड़ी परेशानी नींद की कमी और रात के समय भयंकर ओवरथिंकिंग की हो सकती है। जब दिमाग शांत नहीं होगा तो शरीर कैसे फिट रहेगा। इसके अलावा एक पक्का ज्योतिषीय इशारा यह भी मिल रहा है कि आपको अपनी बाईं आंखों में जलन, दर्द या फिर लालपन की शिकायत हो सकती है। साथ ही सूर्य के गोचर की वजह से शरीर में वात और पित्त का बैलेंस बिगड़ेगा, जिससे अचानक से हेयर फॉल जैसी दिक्कतें सामने आ सकती है। ये स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां 23 से 25 जुलाई के बीच ज़्यादा उभर सकती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होंगे, जो मन और शरीर दोनों को कमज़ोर करता है। मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन से अपनी आंखों को बचाएं। रात में सोने से पहले पैरों के तलवे की मालिश करें और दिन भर में भरपूर पानी पिएं। अगर आंखों में ज़्यादा दिक्कत लगे तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब यदि विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे वाले लोगों के लिए यह आने वाला समय कैसा रहेगा तो देखिए, मिथुन राशि के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों, आपके लिए आने वाला समय डिसिसिव और अहम रहने वाला है। बुध जो बुद्धि के कारक हैं वह आपके लग्न में बैठे हैं। यह आपको एक बहुत ही तेज दिमाग दे रहा है। जो बच्चे मैथमेटिक्स, आईटी, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के बहुत अच्छे चांसेस बना रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, सूर्य 16 जुलाई को आपके दूसरे भाव में गोचर कर चुके हैं, तो आपका थोड़ा मन पढ़ाई से भटक सकता है, क्योंकि बुध 21 जुलाई तक अस्त है। नई चीज़ों को याद रखने में थोड़ी परेशानी आ सकती है आपको। इसलिए 18 से 21 जुलाई के बीच कुछ नया पढ़ने के बजाय सिर्फ अपने पुराने सिलेबस को आप रिवाइज करें। 23 जुलाई को जब बुध मार्गी होंगे तब आप नई चीज़ें पढ़ेंगे, वह आप आसानी से दिमाग में बैठा पाएंगे। अब छात्रों के बाद हम चर्चा करते हैं हाउसवाइफ्स के बारे में, यानी जो महिलाएं मिथुन राशि की घर संभालती है उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए, यह आने वाले दिन यानी कि 18 जुलाई से 31 जुलाई के बीच यह समय थोड़ा मुश्किल लेकिन आपको अंदर से मजबूत बनाने वाला रहेगा। 16 जुलाई को जैसा मैंने पहले कहा कि सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर कर चुके हैं। इसके असर से आपको अपने ससुराल वाले या फिर एक्सटेंडेड फैमिली की फालतू की टोका टोकी का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र आपके तीसरे भाव में, जो आपको घर के खर्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान बना देगा। परिवार के झगड़ों में अपनी दिमागी शांति को खराब ना होने दें। सुबह का समय सिर्फ अपने लिए निकालें। अगर आप घर बैठे कोई अपना खुद का काम करना चाहती हैं तो 26 जुलाई के बाद का समय उसके लिए बहुत शानदार रिजल्ट दे करके आएगा। जो लोग यात्राओं के बारे में यदि अब सोच रहे हैं कि क्या होगा उसके बारे में, तो देखिए मिथुन राशि वालों, यात्राओं के योगों को यदि हम देखें तो ग्रहों की स्थिति साफ इशारा कर रही है कि इस महीने आपको 3 से 4 छोटी या फिर बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है और गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर। अगर आप विदेश जाने का या फिर वीज़ा या घर से दूर जाने के बारे में आप सोच रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो 26 से 28 जुलाई का समय इसके लिए बहुत ही लकी रहेगा। 12वें भाव का मंगल यह अलर्ट करता है कि सफ़र के दौरान अपनी सेहत और सामान को बहुत आप ध्यान रखें, लापरवाही से नुकसान हो सकता है। अब यदि हम मिथुन राशि वालों के लिए आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर चर्चा करें तो देखिए 18 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का समय आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। आपको सुख सुविधा तो मिलेगी
लेकिन अंदर से एक अजीब सी चिंता, एक एंजाइटी आपको घेर के रख सकती है। राहु नवम भाव में बैठकर आपको कभी कभी थोड़ी ऐसे विचारों वाली, मतलब बागी विचारों वाला बना सकती है। आपके अंदर जल, अग्नि और वायु तत्व का बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा है। जब ऐसा होता है तो इंसान को बिना बात के घबराहट होती है। इससे बचने का सबसे पक्का तरीका यही है कि सुबह जल्दी उठें और गहरी सांसों वाला मेडिटेशन करें। अगर आप खुद को ज़मीन से जुड़ा हुआ या फिर ग्राउंडेड रखेंगे तो राहु और केतु की यह जो भ्रम पैदा करने वाली एनर्जी है, यह आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब यदि हम जो ये आने वाला समय है, इसको यदि हम तारीखों के हिसाब से समझें ताकि आपको आगे की प्लानिंग करने में आसानी हो, तो देखिए मिथुन राशि वालों, 18 जुलाई को चंद्रमा और केतु के मिलने से ग्रहण योग का असर रहेगा। इस दिन आपको आपके करियर, फाइनेंस या फिर जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। यह समय सिर्फ शांति से अपने रोज के काम करने का है। 19 से 22 जुलाई का समय बहुत ही शुभ है। अगर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कोई पुरानी कड़वाहट दूर करनी है या फिर कोई बड़ी बिजनेस मीटिंग करनी है, तो इन तारीखों को आप चुन सकते हैं। सफलता मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। 23 से 25 जुलाई के बीच चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाएंगे। यह समय आपकी सेहत, खासकर नींद और बाई आंख के लिए थोड़ी सेंसिटिव है। मन उदास रह सकता है, इसलिए खुद को काम में बिजी रखें और अकेलेपन से बचें। 26 से 31 जुलाई के बीच, जब 26 तारीख को शनि वक्री होंगे, यह समय पूरी तरह से एक्शन का है। जो लोग मेहनत करेंगे उनके लिए अचानक किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं और धार्मिक कामों के लिए आखिरी 5 दिन सबसे बढ़िया रहेंगे। अब यदि हम इस पूरे ग्रहों की एनर्जी को अपने फेवर में करने के लिए कुछ शुभ रंग या फिर शुभ अंक की बात करें, तो आपके लिए इस समय के अंदर शुभ रंग हल्का हरा और सफ़ेद रहेगा और लकी नंबर आपके लिए 5 है। और यदि हम कुछ अभी इसके बाद उपायों की बात करें, तो देखिए आप ग्रहों के बुरे असर को शांत करने के लिए कुछ सटीक उपाय बहुत ज़रूरी है। वास्तु उपाय के तौर पर अपने घर या फिर ऑफिस के उत्तर या फिर उत्तर पूर्व कोने को आप बिल्कुल साफ रखें और वहाँ से सारा जो भी कबाड़ या फिर कचरा है वो हटा दें। उसी दिशा में एक पीतल के बड़े बर्तन में साफ पानी भरकर रखें। यह आपके पैसे और मन दोनों की रुकावटें दूर करेगा। सूर्य के तेज असर से बचने के लिए रविवार को लाल मसूर की दाल का दान करें। बुद्ध को मजबूत करने के लिए आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और अगर आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो 20 जुलाई के बाद आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। इससे आपके रुके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे। अब इसके बाद कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियां हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। मिथुन राशि वालों, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य अपना गोचर कर चुके हैं, तो इससे आप अब किसी भी सरकारी नियम को ना तोड़ें और ना ही किसी सरकारी ऑफिसर से बहस करें, क्योंकि सूर्य दूसरे भाव में बैठकर सरकारी जुर्माने या फिर कार्रवाई का योग बना रहे हैं। अगर आपकी उम्र 19 या फिर 21 साल है तो राहु के असर की वजह से आपके पिता की सेहत और सुरक्षा का बहुत आपको ध्यान रखना होगा। आखिर में अपनी बोली में ईगो और घमंड को बिल्कुल आप जगह ना दें, क्योंकि यह एक चीज़ है जो आपके अच्छे भले रिश्तों को पल भर में तोड़ सकती है। मिथुन राशि वालों, हमेशा याद रखें कि गोचर आपके आने वाले समय का एक इशारा देता है, लेकिन असली रिजल्ट अपनी मेहनत और अपनी फ्री विल पर टिका रहता है। आपके अच्छे कर्म और सही समय पर सही लिए गए फैसले आपकी किस्मत बनाते हैं। ग्रहों की यह चाल आपको एक रास्ता दिखा रही है, उस पर कैसे चलना है यह आपका स्वयं का काम है। ईश्वर आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखे। नमस्कार, धन्यवाद।